हेलो गाइस, वेलकम टू टीआरपी। और आज बात करते हैं निदा सुफियान व्लॉग के बारे में। व्लॉग के नाम पर तो वैसे कुछ आजकल कंटेंट है नहीं उनके पास, तो इसीलिए एक सीरीज़ चलाई थी उन्होंने प्रैंक की, जिसके बारे में हमने पहले बात किया हुआ था, जो हैक वाला प्रैंक था वो वाला। एंड उसके बाद एक और प्रैंक आया जिसके अंदर स्केरिंग अदर पीपल वाला था, जिसके अंदर वो नन बनी हुई थी। उसके ऊपर भी लोगों ने बोला है कि उन्होंने जो बच्चों को डराया दैट वाज नॉट राइट। यस, इट वाजंट राइट। जैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने जो वो बनकर एक प्रैंक करने वाला जो था वो प्रैंक नहीं था, बेसिकली वो लोगों को डराना था, तो उन्होंने वो किया। एंड आज उनके पास शायद कुछ कंटेंट बिल्कुल था ही नहीं, अब प्रैंक्स कर करके भी कितनी प्रैंक्स करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि आज हम एक सॉरी टू से टाइप बनाते हैं, बट एक डिफरेंट स्टाइल में। तो प्रैंक के जैसा ही एक प्रैंक किया, बट ऐसा कि भाई थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा सनसनी मचाते हैं। तो उन्होंने एक सनसनी मचाने की कोशिश की, जहाँ पर पहले आपको बोला कि नहीं अब हम क्विट कर रहे हैं ब्ला ब्ला ब्ला, और लास्ट में अच्छा अब सब सही हो गया, कल से व्लॉग में आ रहे हैं। तो ऑडियंस को, एक व्यूअर्स को उनके एक कैसे कह सकते हैं कि गुमराह करने की भी कोशिश बोल सकते हैं उसको। एनी हाउ, तो व्लॉग एक तो पहली बात वो जो एक वो जब मैंने वो जब हुआ ना तो वीडियो और मैंने देखा, तो वो जिस तरह से वो बैठी वहाँ पर बिल्कुल अपनी चालू अपी जैसे यूं कान के पीछे दुपट्टा करके, जब उसने शुरू करा बोलना, ऐसा लग रहा था जैसे कि बस मतलब उसकी रूह इसमें आ गई है। एनी हाउ, तो बिल्कुल वैसे ही दुपट्टा करके बिल्कुल वैसे ही बैठ गई कि भाई अब मैं वाइट वॉश करूँगी। वैसे देखने जाओ तो चालू अपी भी काफ़ी वाइट वॉशिंग कर रही है, बट वो इतनी ऑब्वियस नहीं होती है, वो बातों बातों में बोल देती है, एक आध लाइन बीच में बोल देती है। बट ये लोग तो जब बैठते हैं वाइट वॉश करने तो फिर उसको बहुत ही ऑब्वियस बनाते हैं, या तो बैठ के बिल्कुल चालू हो जाएंगे, या तो फिर वो कोई खाला बन जाती है और वो सब। एनी हाउ, अब देखते हैं कि अब हुआ क्या है। तो पहले तो उन्होंने सिंपैथी कार्ड प्ले करने की कोशिश की, क्योंकि लोगों के ऊपर, वैसे हर चीज़ लोगों के ऊपर ही डालना होता है उनको, हर चीज़ जो भी आप बोलो। तो एक सिंपैथी कार्ड के हाँ आप लोग ऐसे, आप लोग वैसे, आप लोग यूं और आप लोग यूं, और वो सब स्टार्ट हुआ। फिर उसने कहा कि मुझे लोग का बॉडी शेम करते हैं, बट मैं तो कभी नहीं बोलती कुछ भी, इनफैक्ट मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, बट मैं कभी नहीं बोली कि मैं पतली हो गई हूँ, और जो भी है। 2 व्लॉग्स पहले या मैक्स 3 व्लॉग्स पहले, मतलब मैं एग्जैक्ट आपको ढूंढ कर बताने वाली थी, बट भूल गई। अभी मैं रिकॉर्ड करने के लिए, बट 2 या 3 व्लॉग्स पहले ही, जो उनके वीडियोस पहले ही उसने बोला था, जैसे वो स्टार्ट होता है ना उनका व्लॉग, उसी में उसने बोला था कि हाँ लोग बोल रहे हैं कि निदा आप बहुत अच्छी लग रही हो, आप पतली लग रही हो। तो ये आपने खुद ही अपने मुंह से बोला था, आप प्लीज़ पीछे जाकर देख लिया करो। आपने इतनी बकवास की है आज के व्लॉग में, जिसके अंदर कोई लिमिट ही नहीं है, और आपने मतलब ये भी नहीं सोचते हैं लोग बोलने से पहले कि हाँ अपनी बात के ऊपर थोड़ी ना कुल्हाड़ी मारना होता है। आपने बोल दिया अभी, बट पीछे जाकर चेक तो करो कि हाँ मैंने ये चीज़ बोली थी या की चीज़ करी थी या नहीं करी थी। यानी हम उसके ऊपर भी आगे आते हैं। फिर क्योंकि मैंने अभी जस्ट वो व्लॉग देखा हुआ है ना, तो बिल्कुल ताज़े हैं सारे पॉइंट्स, तो मैंने बोला पहले मैं वीडियो बना देती हूँ, इससे पहले कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ मैं। फिर उन्होंने कहा कि जो एक और कमेंट था, आई थिंक ये वाली बात पिछले भी क्वेश्चन आंसर्स राउंड में हुई थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि ज़ुहान को के ऊपर भी कमेंट ऐसा आया, और तभी भी वो एक ही कमेंट वाला था वो लास्ट पार्ट में, जहाँ पर उसने रोना धोना मचाया था, और उसने वो कमेंट बोला था कि लोग ऐसे बोलते हैं आप। और फिर अभी आपने बोला कि 10 व्लॉग से ये कमेंट आ रहे हैं, बट वो क्वेश्चन आंसर्स 10 व्लॉग पहले नहीं हुआ था, वो कम से कम 1 महीने पहले हुआ था। इनको महीने में एक दफ़ा ये बनाना होता है, तो अब कुछ मिल नहीं रहा तो क्या करेंगे। अभी जब मैं देख रही हूँ उनकी व्लॉग्स को 2 घंटे हो चुके हैं पोस्ट होकर, और मैंने नीचे जितने भी कमेंट्स देखे हैं ना,
नॉट इवन अ सिंगल नेगेटिव कमेंट है फ़िलहाल उनके व्लॉग में, नॉट इवन अ सिंगल। तो मेरा मानना है कि आप पहली बात, अगर आपको कोई ये चीज़ ऐसे कमेंट कर रहा है तो आप वो कमेंट दिखाते क्यों नहीं हो? पहले आपको तो ऐसे लोगों को नेम शेम करना चाहिए कि हाँ ठीक है, कि ऐसे कोई किसी के बच्चे के लिए बोल रहा है। इवन आई एम अगेंस्ट इट, येस ये गलत बात है, आपको किसी के बच्चे के लिए ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। बट अगर आप ये चीज़ बार बार दोहरा रहे हो, कम से कम 1 महीने पहले आपने जब वापस से वीडियो बनाया था आपने यही कमेंट को तभी भी लिया था, और अब आप कह रहे हो कि आपको पिछले 10 वीडियोस से यही कमेंट आ रहा है, तो आप उस कमेंट को शो करो। लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही कहा था कि कमेंट शो करो, कौन है ये जो आपको ऐसे कमेंट कर रहा है, तो हमें भी तो पता चले ना। तो आपको तो कमेंट शो करना चाहिए कि ये देखो ये कमेंट है जो कर रहा है। प्लस आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो, आप उनको ब्लॉक कर सकते हो, ताकि वो आपके वीडियोस पे कमेंट, मतलब आपके साथ ये 1 महीने से हो रहा है, बट आप दूसरे नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर देते हो। ऑनेस्टली मैंने, वो कह रही है 10 व्लॉग से है, मैंने एक भी बार ये वाला कमेंट नहीं देखा है, बट मैं उनकी व्लॉग्स रेगुलरली देखती हूँ और रेगुलरली उनके कमेंट्स भी चेक करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं टू बी ऑनेस्ट, जो मैं शायद अपने पॉडकास्ट में बोलती हूँ, वो मुझे उनके व्लॉग के नीचे के कमेंट्स से ही मिलते हैं, जहाँ पर लोग उनको ये चीज़ के ऊपर पिन पॉइंट कर रहे हो। तो आई एम श्योर ये चीज़ बहुत सारे पॉडकास्टर्स भी करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो हमारे दिमाग में नहीं आते हैं वो उनके नीचे कॉमेंट्स में लिखे होते हैं, और आपको लगता है अरे हाँ ये पॉइंट भी है। तो बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट बनाते हैं, आई एम श्योर वो सब व्लॉग्स के नीचे कमेंट्स देखते हैं, तो पॉजिटिव भी दिखते हैं आपको, नेगेटिव भी दिखते हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स में कभी भी ये चीज़ नहीं होती है। बच्चे के बारे में तो मैंने हार्डली देखा है इनके पास, बट पता नहीं ये लोग खुद ही मुझे लगता है बनाते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि ये खुद ही बनाते हैं, और अभी भी वापस से वो एक ही कमेंट, मुझे लगता है ये एक कमेंट के ऊपर लास्ट टाइम उनको बहुत सारा कमेंट्स या बहुत सारी उनको नीचे सिंपैथी आ गई थी, तो उनको लगा इसी के ऊपर थोड़ा और प्ले अराउंड करते हैं। और अब वो कह रही है 10 दिन से उसको ये पिछले 10 वीडियोज़ से उसको ये कमेंट आ रहा है, बट इन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अब 10 दिन के बाद आज उनके पास कोई कमेंट, कोई कंटेंट नहीं है, तो उन्होंने इसको निकाला है। एनी हाउ तो फिर उसके बाद ये है कि आपको एक कमेंट आया था जिसका था कि काली मोटी भैंस, आपने उसको पॉजिटिवली लिया। ये आपने बोला कि मैंने ये पॉजिटिवली लिया और आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और ये वो, जब आपने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया है, इसका मतलब आपने उसको एक ओपिनियन लिया है, या किसी का एक कमेंट लिया है जो आपके लिए एक ओपिनियन उन्होंने अपनी दी है, या उन्होंने अपनी आपको बोला है, और आपने उसको पॉजिटिवली लिया है। तो फिर आप उसको अभी सुना क्यों रहे हो और नाटक क्यों कर रहे हो उसके ऊपर? आप उसको दिखाकर ऐसे नाटक कर रहे हो कि मुझे ऐसा बोला था, वैसा बोला था। अगर आपने वो चीज़ को पॉजिटिवली लिया है तो उससे तो आपको बिल्कुल भी आपको इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर चीज़, एक और कमेंट उनको आया है जिसमें है कि हर एक चीज़ तुम्हारा कंटेंट है। हाँ है, आपके लिए हर चीज़ एक कंटेंट है। आपका बच्चे को कुछ होता है तो आप उसको पूरा व्लॉग बनाते हो, उसके ऊपर पूरा कंटेंट खींचते हो। तुम गिर जाती हो, तुम्हारा पति तुम्हें उठाने के बजाय तुम्हारी वीडियो खींच रहा होता है। मतलब 2-3 दफ़ा मैंने ये चीज़ नोटिस की है, और मुझे लगा भी था कि मैं इसके ऊपर पॉडकास्ट बनाऊं, बट मैंने सोचा कि इतनी सी बात के ऊपर मैं क्या पॉडकास्ट बनाऊं। मतलब कि तुम गिर गई वहाँ पर नीचे पार्किंग लॉट में, तुम्हारा पति तुम्हें उठाने के बजाय तुम्हारी वीडियो निकाल रहा था, उस पर तुम्हारी कंटेंट ले रहा था। तुम घर में गिर गई, वो तुम्हारी वीडियो निकाल रहा है कि तुम गिर गई हो, और तुम नीचे बैठी हो गिर कर, तो भी वो तुम्हें उठा नहीं रहा, वो वीडियो बना रहा है तुम्हारी, और तुम वैसे चीख रही हो। अब या तो तुम नाटक कर रही हो, या तुम सच में गिरी हो और तुम्हारा पति तुम्हारे गिरने पर कंटेंट ले रहा है। तो हाँ, तुम्हारे लिए हर चीज़ कंटेंट है। इनफैक्ट कहीं आग लग गई है, सो बेसिकली यहाँ पे कहीं पे एक आग लग गई थी किसी के एरिया में, मतलब जहाँ पे शायद वो लोग रहते हैं, जहाँ पे शायद वो लोग रहते भी नहीं है, बिकॉज जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है इनके घर वाले यानी कि सुफियान के पेरेंट्स उस एरिया में नहीं रहते जहाँ पर आग लगी थी। नाइदर निदा सुफियान के पेरेंट्स, नादिर निदा के पेरेंट्स उस एरिया में रहते हैं। वो कहीं तीसरे मोहल्ले में ही आग लगी थी,
एंड उन्होंने उसको जो इंटरनेट पे वो वीडियो सर्कुलेट हो रही थी उसको लिया और उसको अपने वीडियो में डाल दिया, और उसके ऊपर जो उनका क्लिक बेट जो होता है हमेशा, उसके ऊपर एक जगह उन्होंने अपना टाइटल डाला हुआ था कि हमारे एरिया में आग लग गई, हमारी बिल्डिंग में आग लग गई, समथिंग लाइक दैट। तो आपको कंटेंट तो आप मतलब अपने ही उससे नहीं, आप दूसरों के चीज़ों से भी आप कंटेंट निकाल लेते हो। सिर्फ एक ये है कि हाँ वीडियो डाल दो, अपना क्लिक बेट डाल दो, और फिर बाद में वहाँ पर बैठ के ऐसे बिल्कुल शरीफ के ऐसा, हाँ अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे, ऐसे ऐसे करके 2-3 लाइंस बोल दो और फिर हमें हमारा मिल गया कंटेंट। वीडियो जितनी लंबी होगी उतने ज़्यादा पैसे भी आएंगे। फिर आता है कि ओपिनियन और हेट में, हाँ तो उन्होंने बोला कि लोगों के ओपिनियंस भी आते हैं और ये और वो। जब तुम्हें पता है ओपिनियन आते हैं, तो पहले तो तुम ओपिनियन और हेट में फ़र्क समझो कि उसमें फ़र्क क्या है। तुम्हें अगर कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, मतलब हर दफ़ा तो आपको हर कोई, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने व्लॉग डाला है और बस आपको सिर्फ इतने ही कमेंट्स आने चाहिए, वी लव यू, ओ माय गॉड यू आर सो स्वीट, माय डेज इनकम्प्लीट विदाउट यू, हार्ट हार्ट हार्ट, बस यही, माशाल्लाह माशाल्लाह निदा यू आर सो स्वीट, ओ माशाल्लाह सुफियान यू आर सो स्वीट। ये तो नहीं आ सकता ना, मतलब लोगों के ओपिनियंस भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप इतनी मतलब जगत वो बनी हुई हो जैसे कि एक ये बहुत ही पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव कमेंट है। आप लोग हरकतें वैसे करते हो, फिर भी अगर आपको इतने पॉजिटिव कमेंट आता है ना, आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको इतनी हरकतें करने के बाद भी इतने पॉजिटिव कमेंट आ जाते हैं। मतलब ये जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं ना, मुझे लगता है इनको कुछ काम धंधा नहीं है, वो इनके ही जैसे लोग हैं, क्योंकि वो लोग बहुत सारे लोग उसके ऊपर कमेंट भी करते हैं कि नाउ आई एम वॉचिंग योर वीडियो वाइल हैविंग माई ब्रेकफास्ट। जो ब्रेकफास्ट करते हुए 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा होगा वो आप जैसा ही कोई होगा। एनी हाउ, अब अलग आते हैं अगले वाले में से कि मैंने पहले तो कि हाँ मैं कुरान पढ़ती हूँ, ये आपने बताने की कोशिश की। वैसे आपको कभी कुरान नमाज या कुछ भी पढ़ते हुए हमने कभी नहीं देखा। आप लोग उठते हो असर में, मगरिब में। आपने खुद ही ये चीज़ बहुत बार आपके व्लॉग्स में बोली है कि 4 बजे तो इनके लिए जल्दी है, यानी शाम के 4 बजे। हाँ, शाम के 4, लोग सुबह के 4 बजे उठते हैं, ये लोग शाम के 4 बजे उठते हैं। शाम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये शाम के 7 बजे उठते हैं। पहले ये लोग बोलते थे कि हाँ ज़ुहान की वजह से हम इतना लेट उठते हैं, ज़ुहान की वजह से इतना लेट उठते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, अभी भी जब वो बच्चा ऑलमोस्ट 1 साल का होने आ रहा है, अभी भी उसकी भी उन्होंने रूटीन वैसी की हुई है और ख़ुद की भी रूटीन वही की हुई है। मुझे लगता है ये लोग हार्डली जब ये उठते हैं ना, तब सूरज डूब रहा होता है। सूरज क्या होता है इनको पता ही नहीं है। तो आप कब नमाज़ पढ़ते हो? कभी आप लोग ने देखा है कि सुफियान ने बोला मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ? कभी भी। वो जो शोएब के ऊपर इतना वो लोग करते हैं, क्या बोलते हैं, नेगेटिव कमेंट्स वगैरह करते हैं, कम से कम वो जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हुए जाते हुए दिखाते तो रहते कि मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर तो कोई ठिकाना ही नहीं है नमाज का, कुरान का, बस सिर्फ हिजाब करके बैठ गए, बस कुछ वो होते नहीं है, वो शाम में उठना है इनको। तो उसमें ये था कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, वर्सेस पढ़ती हूँ कुरान के, एक तो फुल इंग्लिश झाड़ते हुए ऐसे बिल्कुल जैसे कि पता नहीं इसके आधे ऑडियंस को समझ में आया भी होगा कि नहीं पता नहीं, या पता नहीं किसी के लिए होगा, वो हिडन कमेंट होगा। एनी हाउ, तो इट्स लाइक कभी मैंने जज नहीं किया किसी को। आप फिर भूल गई, आपके पुराने व्लॉग्स खोल कर देखो, आप खुद ही आपके पुराने व्लॉग्स खोल के देख लो कि आपने आपके वीडियो में ही अपनी दोस्त, जो तुम्हारी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थी, पहले बेस्ट फ्रेंड जैसी थी, आरती, उसके बारे में क्या कुछ नहीं बोला कि आधे नंगे कपड़े, ऐसे टाइट टाइट कपड़े पहन के घूमती है और ये सब। आपने क्या कुछ नहीं बोला। आपका वो पहले फ्रेंड्स अरसलान, वो जो दूसरे पूरा फोकट ग्रुप, आपने उनके बारे में क्या कुछ नहीं बोला। खुद भी बोला, अपने पेरेंट्स से भी बुलवाया कि हाँ टपोरी लोग हैं, अच्छा वह हमारी जान छूट गई टपोरियों से एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर आपने ये चीज़ वीडियो में बोली है तो आपने पीठ पीछे तो पता नहीं क्या कुछ बोला होगा जो आपने वीडियो में आकर ये सब चीज़ें बोली है। और ऐसे नहीं कि एक दफ़ा, बार बार ये चीज़ को रिपीट हुई, ये टॉपिक बार बार निकला था, बिकॉज तभी उनको इस चीज़ के ऊपर व्यूज़ मिल रहे थे कि अच्छा फोकट्स और इनका क्लैश हो गया है और वो सब। और इनको लगता है कि जस्ट बिकॉज़ कि इनको अदनान के शादी में इनविटेशन आ गया था और बर्थडे में शायद इनविटेशन आया था, तो इनको तो लग रहा था कि जैसे हम पता नहीं कौन से यूट्यूबर्स बन गए, मतलब हम फ्लाइंग बीस्ट और कैरी मिनाटी बन गए, ऐसा उनको लग रहा था। एनी हाउ, उसके बाद
इतनी इतनी नौटंकी हुई बच्चे के नाम पे, रोना धोना मचा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप वो वाला वीडियो में जब आप व्लॉग में देखोगे जहाँ पर सुफियान उठ के पीछे पानी लेने जा रहा है, अगर आप उसको जूम इन करो, वो सिर्फ रोने वाली शक्ल बना रही है, एक आंसू आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। उसके अंदर जब वो बोल रही है ना, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे उसमें कट्स लगे हुए हैं। जहाँ कट लग रहा है ना, वहाँ पर आपको पता चलता है कि उसने शायद पानी या कुछ डाला होगा ताकि ऐसे लगे कि मुझे आंसू आ रहे हैं। आप बहुत ध्यान से वो वाला ना जो पार्ट है वो खोल कर देखो, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि कट्स लगे हुए हैं, और कट्स लगने के बाद आपको वैसे लगेगा, क्योंकि जिसने जो रोया धोया हो उसके नाक में से भी आ रहा होता है पानी एंड एवरीथिंग, आपको टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है जितना आप ऐसे रोकर दिखा रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। ये हमेशा इन लोग ने ये जो प्रैंक्स कर करके इनको रोने की इतनी अच्छी एक्टिंग आ गई, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी भी चीज़ की, बस उनको बस ऐसे करो और चुटकी मारो और फुल एक्टिंग आ जाती है रोने धोने की बाहर। तो ये आप लोग ज़रूर गौर करना अगर आप लोग देखोगे तो। उसके बाद मेरी ये ओपिनियन है इस पूरे मामले में कि आपको डे 1 से मतलब कमेंट्स ये सब आ रहे थे। पहले तो आप लोग ने फेस रिवील नहीं किया था, तब तो आपने बराबर बच्चे के साथ भी आप कंटेंट बना रहे थे, बच्चे के मुंह पे हाथ रख दिए होते या जैसे बच्चा होता भी वहाँ पर तो उसको वीडियो में नहीं लेते थे बिकॉज आपने फेस रिवील नहीं किया हुआ था। तो आप वैसे ही व्लॉग्स बनाओ ना, आप बच्चे को क्यों लेते हो? आप इतने ये पूरी चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाने वाले थे, ये पूरी चीज़ के ऊपर आपका नाटक स्टार्ट था, तो आपने तो वो नाटक जो निदा का स्टार्ट होने से पहले बच्चे को पहले दिखाया। अगर आपको सच में इतना बुरा लगा, अगर आपके आपको इतना रोना आ रहा है, आपको इतना बुरा लग रहा है, तो आप फ़ौरन अपने पति को बोलती उसको मत लो। ऐसा अगर कोई भी माँ होती और सच में अगर ये हुआ होता ना, तो मैं तो यही बोलती कि अगर आप मेरे बच्चों के बारे में इतना कुछ हो रहा है, प्लीज़ मेरे बच्चों को मत लो। एनी हाउ, फिर उसके बाद ये चीज़ हुई एंड देन सुफियान ने कहा कि हाँ बस सब तो बहुत अच्छे देते हैं हमें कमेंट्स, बस वो 1-2 लोग ही है। तो 1-2 लोगों से तुम्हें इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है? तुम्हारे ऑलमोस्ट 8 मिलियन होने को आ रहे हैं और तुम्हें 1-2 लोगों से फ़र्क पड़ रहा है। तुम अगर 1-2 कमेंट्स अगर तुम्हें सच में ये आ भी रहे हैं, तुम अगर उनको ब्लॉक कर दो तो वो क्या ही कर लेंगे, कितनी बार कितने नए अकाउंट बना के तुम्हें करेंगे। तो अगर तुम्हारे व्लॉग पे कम से कम 1000-2000 कमेंट आते हो तो तुम्हें एक कमेंट से तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि हर कोई आपको यही कि 10,000 के 1000 लोग आपको यही कमेंट कर रहे हैं। कोई नहीं करता ये कमेंट, ट्रस्ट मी, कोई भी किसी के बच्चे के लिए नहीं बोलता है। अगर कोई बोलता भी होगा तो एक आध कोई कभी हो सकता है, बट कोई मैक्सिमम लोग, और मैंने तो नहीं देखा है, तो फिर मैं क्यों झूठ बोलूँ कि भाई मैंने नहीं देखा है ऐसा कोई कमेंट करते हुए। बच्चे को कोई कमेंट नहीं करता है। इसके बाद बस यही था कि वो लोगों ने फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, अब कंटेंट बन गया, 10-15 मिनट उनको निकालने थे वो हो गए, तो फिर उसने वापस से जो वीडियो अटकाया था वो निकाल लिया और फिर अपने मुंह पर लगा कि हाँ मैं अभी निदा से बात करता हूँ, हमारी कुछ बात, हमारी तो ज़ाहिर सी बात है मैं बात करूँगा, हमारी इतनी मेहनत है ये वो। बेटा तुम्हारी कोई मेहनत नहीं है, तुम्हारी ये ईजी मनी है। तुम्हें पता है कि तुम ये चैनल बंद नहीं कर सकते। तुम्हें ये चैनल अगर बंद करोगे तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जो एक्चुअल मेहनत होती है ना, बाहर जाके लेबरगिरी, वो तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें जॉब करना पड़ेगा। तुमने तो कुछ पढ़ाई लिखाई जो तुमने करी है ऐसा नज़र तो नहीं आता। टू बी ऑनेस्ट ऐसा लगता है कि भाई 10वीं 12वीं पास होगा और उससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कुछ पढ़ा है उसने, बट और साथ में उसकी बीवी भी वही लगती है मुझे। तो तुम्हें बाहर जाकर पैसे कमाने पड़ेंगे ना, इसीलिए तुम ये चीज़ कभी नहीं, अगर तुम्हें लोग सामने आकर तुम्हारे मुंह पर घू भी लगाएंगे ना, तो भी तुम नहीं चैनल बंद करोगे, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। तुम्हें पता है कि ये यहाँ से हमें पैसा आता है, ये तो हम बंद ही नहीं कर सकते। एंड तक जाएंगे ये लोग, जहाँ तक इनकी होगी ना, जहाँ तक ये लोग कर पाएंगे वहाँ तक करेंगे। जब तक इनकी वीडियोज़, जब इनकी व्लॉगिंग उसके अंदर जब फॉल नहीं आता ना, जब तक ये लोग यही करने वाले हैं और वो लोग कुछ नहीं करेंगे। ये नहीं कि भाई मुँह उठा के चले जाएंगे। इजी मनी किसको बुरा लगता है? बस फ़ोन उठाओ, हर जगह से कंटेंट खींचो, कहाँ से कंटेंट खींचो, वहाँ से कंटेंट खींचो, बीवी गिर गई कंटेंट ले लो, बच्चा बीमार हो गया कंटेंट ले लो, उसकी उल्टी ले लो बस, और फिर पोस्ट कर दो और ये मिल गया पैसे।
तो ये चीज़ है कि जाएंगे तो कहीं नहीं, फिर मुँह उठा के कल आ जाएंगे और कल आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा एक व्लॉग पहले इन्होंने कुछ किया था। अगर सच में इनमें इतना दम है ना, तो मैं तो बोलती हूँ कि वो जो कमेंट है वो उठाओ और डालो और बताओ लोगों को कि ये कमेंट है, अगर सच में तुम इतने सच्चे हो तो। एनी हाउ इतना ही था वैसे। और अभी अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गई हूँ तो फिर आई एम रियली सॉरी, एक और वीडियो बना लेंगे उसमें बता देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज़, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कमेंट करने से मुझे बड़ी इनकरेजमेंट मिलती है। बहुत सारे लोग कमेंट करते भी हैं कि यू नो ऑन पॉइंट दिस एंड दैट। थैंक यू वेरी मच। तो स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो।